ओके सो वेल नाउ वेलकम बैक। आई थिंक जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। मैंने सॉल्व कर दिया था बट वो थोड़ा बार बार एरर आ रहा था, राइटिंग थोड़ी ऊपर जा रही थी, जहाँ मैं लिख रहा था वो डिज़ायर पोजीशन पे नहीं जा रहा था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी एंड दैट प्रॉब्लम एक्चुअली वाज नॉट द एक्सपीरियंस दैट वी वांट टू गिव यू, राइट? तो अगर हम बात करें एफ की, एफ में जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स थे 2250, उसमें से वोटिंग कास्ट जितनी हुई थी 1950, इसमें से 150 हमारे इनवैलिड वोट्स हो गए थे, तो जिससे हमारे टोटल वोट्स आ रहे थे 1800। और हमसे पूछा था रेशियो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब वैलिड वोट्स जो ये है 1800 टू द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड। फिर इसके बाद अगर आप 5 के टेबल पे करते रहोगे तो योर रेशियो विल बी 4:5, जो आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आ जाएगा, राइट? एज अ सेड, देखो तो कभी कभार थोड़ा एरर आ जाता है, सो यू हैव टू बियर विद अस, नॉट द इंटेंशन दैट वी वांट टू मेक, राइट? तो इसका आई होप ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास ये एक्स्ट्रा डेटा दे रखा रहा था। सी से हमारे सारा डेटा निकला, सी में हमारे 3000 वोटर्स रजिस्टर्ड थे, उसका 75%, मतलब 3/4, 75 को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 परसेंटेज एफ के रजिस्टर्ड वोटर्स से, दैट गेव अस 2250 वैल्यू। उसके बाद 450 लोगों ने कम वोट करा है जितना सी में करा था वोट, तो जो हमारे सी में वोट करा था उन्होंने करा था 2400 में, उसमें से हम माइनस करेंगे 450, तो हमारे पास 1950 वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद उसमें से भी 1950 में से 150 हमारे इनवैलिड वोट से, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल वैलिड वोट्स की 1800, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स 2250। इनका रेशियो निकाल के हमारा राइट आंसर आ जाएगा फॉर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको कुछ कंपनी और उनके एम्प्लॉयज़ की डिटेल के बारे में दे रखा है और काफ़ी डिटेल्स मिसिंग है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इसका आंसर निकालोगे, आप बताओगे कि इसका जो क्वेश्चंस आएंगे, यू नीड टू आंसर देम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है, इफ द नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट इज 2 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल इन द सेम कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनमैरिड मेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अनमैरिड फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का डेटा क्या है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, मेल एम्प्लॉयज दे रखा है, तो हम यहीं से फीमेल एम्प्लॉयज भी निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज कितनी ही हैं। ओके, तो ये हमारी 230 आ रही है, राइट? तो जैसे मैंने बोला कि हम इससे ये भी निकाल सकते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज कितनी आ रही है। हमारे पास मेल का एम्प्लॉयज का नंबर दे रखा है, हम इससे टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं फटाफट। कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो पहली बात हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज दे रखे हैं, टोटल एम्प्लॉयज, उसमें से हम मेल एम्प्लॉयज माइनस करेंगे, मेल एम्प्लॉयज को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज आ जाएंगे जो हमें क्वेश्चन में चाहिए, ठीक है? फीमेल एम्प्लॉयज को ही हम आगे बाइफरकेट कर पाएंगे ना, मैरिड एंड अनमैरिड में, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। 756 एंड 226 प्रोबेबली, बिकॉज तभी हमारा 230 आंसर आएगा, 526 सॉरी, 526, 230 हमारा राइट आंसर आएगा। मतलब हमारे पास कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है माइक्रोसॉफ्ट में अगर हम बात करें तो वो हमारी हैं 230, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला एक, अगर हम ले लेट सपोज नंबर ऑफ मैरिड फीमेल, आपको एज्यूम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मैरिड फीमेल, ठीक है? ये करना पड़ता है काफ़ी बारी क्वेश्चंस में ना, यू नेवर नो कि हमें फाइनल डिटेल कैसे निकालनी। नंबर ऑफ मैरिड फीमेल हम एक्स ले लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है इफ नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल इज 2 मोर देन हाफ ऑफ द मैरिड फीमेल, ठीक है? तो हमारी जो हाफ ऑफ मैरिड फीमेल प्लस 2, ये हमारी नंबर ऑफ अनमैरिड आ जाएंगी, अनमैरिड फीमेल का सम टोटल ये आ जाएगा, ओके? और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज भी है, तो वो इनका सम टोटल बनना चाहिए, तो 230 वुड बी एक्स प्लस एक्स टू प्लस बाई टू, ओके? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 152, तो इससे अगर हम बात करें हमारी नंबर ऑफ मैरिड फीमेल कितनी आ जाएंगी 152, और 152
डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 हमें दे देंगे नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 76 प्लस 2 78 हमारी नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स आ गई. और आपसे पूछा है अनमैरिड मेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अनमैरिड फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास मैरिड मेल्स का डेटा दे रखा है और मैरिड मेल्स की अगर हम बात करें तो वो इसी यहीं से निकाल सकते हैं. 325 से माइनस करेंगे, मैरिड मेल्स हमारे 325 है तो वो 201 देंगे. और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन अनमैरिड मेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अनमैरिड फीमेल्स. तो 201 माइनस 78 दैट विल कम आउट टू बी 123. ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, काफ़ी डिटेलिंग थी, आपको क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन निकाल निकाल के इसको सॉल्व करना था. दैट मेक्स इट एज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन. Number of unmarried males in Samsung is 26 more than the number of married males in the same company. The number of unmarried males are more than unmarried females in Samsung by 122. Find the total number of employees. अब सैमसंग के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या है. मैरिड मेल्स के बारे में दे रखा है, मैरिड फीमेल्स के बारे में दे रखा है. फटाफट इसको लिख लेते हैं. मैरिड मेल्स, मैरिड फीमेल्स, तो ये 215 था. मैरिड फीमेल्स का आई जस्ट हैव टू चेक. 215 254 मैरिड फीमेल्स का हमारा जो डेटा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 254 जो क्वेश्चन में दे रखा है. नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स इन सैमसंग इज 26 मोर देन द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स. तो हमारे अनमैरिड मेल्स इनसे 26 ज़्यादा है, तो 215 प्लस 26 दैट विल गिव अस 241. और अगर हम मेल्स की पूरी पॉपुलेशन मतलब मेल्स कितने हैं सैमसंग में, तो वो निकालने के लिए 456 हमारे मेल एम्प्लॉय हैं सैमसंग में. नंबर ऑफ अनमैरिड मेल्स आर मोर देन अनमैरिड फीमेल्स बाय 122. मतलब ये जो हमारा टोटल आ रहा है 241, इसमें से अगर हम माइनस कर ले 122 तो हमारा यू नो दिस इज कमिंग आउट टू बी नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स. इससे हमारी नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स निकल के आ जाएंगी. ओके, और हमारे पास मैरिड फीमेल भी दे रखी हैं 254 और 119 हमारे पास डेटा ऑलरेडी गिवन है. दिस इज कमिंग आउट टू बी 373. 456 plus 373 would be giving us the right answer. 8 to 9 are the total number of employees. ऑप्शन नंबर सी इसका भी इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी. समटाइम्स इट हैपेंस कि दोनों ऑप्शन सी सेम हो जाते हैं. काफ़ी इस क्वेश्चन में काफ़ी इजी था, उस क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट था, बट दिस वाज वेरी प्रेटी इजी. आपको सारा डेटा दे रखा था, उसी से निकालना है. बिकॉज जो अब डीआई में होता है मोस्टली द डेटा इज गिवन एंड देन यू हैव टू फिगर आउट हाउ व्हाट यू हैव टू डू. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. Number of females in Amazon is 144.7 more than the number of females in Microsoft. Okay, अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स माइक्रोसॉफ्ट में, अभी हमने देखा था नंबर ऑफ फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट 230 था, राइट? बिकॉज दिस वाज जस्ट फ्यू मिनट्स अगो. नंबर ऑफ फीमेल जो अगर अमेजोन में होंगी वो इनसे 147 ज़्यादा है. तो 230 प्लस 147, 230 plus 147 that gave us 377, right? If the sum of married males and married females in Amazon in 155, मतलब मैरिड मेल लिख लेता हूँ, मैरिड फीमेल ये 115 है. आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन Amazon, ये आपसे पूछा. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू व्हाट द डेटा इज अबाउट Amazon. Amazon में हमें मेल्स के अलावा और कुछ नहीं दे रखा, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉय दे रखे हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज हमें दे रखे हैं. जस्ट से टोटल नंबर ऑफ मेल दे रखे हैं. और हमारे पास क्या दे रखा है डेटा में, एक सेकेंड. नंबर ऑफ फीमेल्स दे रखा है, नंबर ऑफ सम मैरिड ऑफ मेल्स एंड मैरिड ऑफ सम ऑफ मैरिड मेल्स एंड मैरिड फीमेल्स. और नंबर ऑफ फीमेल दे रखा है हमें इन Amazon 377 इज 115. ठीक है, और हमारे पास
और डेटा क्या है इसका? डेटा एग्जैक्टली सम ऑफ मैरिड मेल्स दे रखा है, नहीं एग्जैक्टली हमें नहीं दे रखा है, तो सम ऑफ मैरिड मेल एंड मैरिड फीमेल इन Amazon इन 115, देन फाइंड द सम ऑफ अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन Amazon। तो आपको ये निकाल के देना है। पहले तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं Amazon में, 147, मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारे टोटल एग्जैक्टली नंबर ऑफ फीमेल आ गई 377। ओके, अब इसमें हमें क्या निकालना है कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाए कि मैरिड मेल्स एंड मैरिड फीमेल्स जो है, हमारे पास और कुछ डेटा नहीं दे रखा क्या क्वेश्चन में? नहीं, Amazon में एक्चुअली हम इससे ये पता लगा सकते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ठीक है। ये हमारा 377 आ रहा था, इससे हमारा 536 आ जाएगा। थ्री सेवेंटी सेवन और नंबर ऑफ मेल्स, एक सेकेंड, 159 थे। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जस्ट सेकेंड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे इन दोनों को ऐड करते हैं, 476, नहीं सॉरी 536 हमारे आ रहे हैं। अगर हम बात करें मैरिड मेल एंड मैरिड फीमेल और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में अगर हम देखें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 536, ठीक है। ये हमने ऐड करा 6 12 8 13 536 हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। If the sum of married males and married female in Amazon is 115, find the sum of unmarried males and unmarried females in Amazon। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, एग्जैक्टली मैं एक चीज़ बताना भूल गया। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये किससे बने? मैरिड एंड अनमैरिड से, ठीक है। हम अभी मेल्स एंड फीमेल्स की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इसमें मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं और अनमैरिड एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास मैरिड एम्प्लॉयज़ का डेटा दे रखा है, ओके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 536 माइनस अगर करेंगे 115, तो जो हमारा जो डिटेल आंसर आएगा उससे हमें मिलेगा कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 421। इससे हमारा सम ऑफ अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स का आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक मैरिड और अनमैरिड। तो अनमैरिड का सम टोटल ये आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बस इसमें बस कंसेप्ट को याद करना था। हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने थे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को वैसे ही बाइफर्केशन कैसे करा जा रहा है, दो पार्ट्स में, मेल एंड सॉरी मैरिड एंड अनमैरिड। मैरिड का डेटा दे रखा है फॉर मेल एंड फीमेल, और अनमैरिड का डेटा हमने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से निकाल के डिडक्ट कर दिया, उससे हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, ठीक है। Moving on to the question number 14th. Okay. If in Microsoft the total number of employees is 40% more than that of Amazon, and the ratio between the number of unmarried females in Google to the number of employee in Amazon is 1:18, then find the total number of unmarried females in Google। अगर हम पहले बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 40% मोर देन दैट ऑफ Amazon में। अगर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 756। 756 हमारे पास डेटा दे रखा है, 756 इज 40% ज़्यादा है, ठीक है। 756 मतलब हमारा ज़्यादा है, तो ये 140% है और हमें 100% निकालना है, तो ये 14 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है हमारे अमेजोन में, वो आएंगे 540, ठीक है। इफ इन माइक्रोसॉफ्ट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 40% मोर देन, तो हमने निकाला मतलब ये 140% है और हमें 100% पे जाना है, ठीक है। 756 मतलब अगर ये 540 का 140% करेंगे तो हम 756 पर पहुंच जाएंगे, बट लाइक ये हमें दे रखा है इधर से यहाँ तक जाना है, तो आपको 756 का 140% जो हमें दे रखा है उससे 100% तक पहुंचना है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन Amazon, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन Amazon इज 540, सॉरी 540 हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, इन Amazon। The ratio between the number of unmarried female in Google to the total number of employees is 1:18। अनमैरिड फीमेल जो गूगल में है उनकी रेशियो
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अमेजोन 1:18 दे रखी है। ओके सिंपल है, अभी निकाल देते हैं इसका आंसर भी। 1:18 और 18 की वैल्यू क्या है 540 जो टोटल नंबर ऑफ, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 30। अब ये मैंने वैल्यूज कैसे निकाली, अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट थोड़ा भी पता है, राइट, अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट थोड़ा भी पता है, तो इसमें अगर हमें 1:18 दे रखा है, राइट, और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं अमेजोन में, दैट इज 540, तो 18 की वैल्यू अगर हम इक्वेट करेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 540, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30, राइट, तो 30 वुड बी द राइट आंसर, मतलब 30 नंबर ऑफ अनमैरिड फीमेल्स आर इन गूगल। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीआई सेट, थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा ट्रिकी था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन गूगल आर इक्वल, ठीक है, आपसे पूछा है, आपको बोला है कि हमारे नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन आर इक्वल इफ द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इन गूगल इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ मैरिड मेल्स की अगर हम बात करें तो 5 प्लस मैरिड फीमेल के बराबर है। डिफरेंस बिटवीन निकालना है आपको अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स इन गूगल, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब फटाफट मूव ऑन करते हैं हमारे टेबल पे, क्या दे रखा है डेटा गूगल से रिलेटेड। गूगल में हमें दे रखा है फीमेल्स 82 है, और उसमें ये दे रखा था कि नंबर ऑफ जो मैरिड है, जो हमारी मैरिड फीमेल्स एंड मैरिड फीमेल्स है वो दोनों इक्वल है, मतलब 82 जो है हमारी, उसमें से मैरिड एंड अनमैरिड दोनों बराबर है, तो ये 41 है, ये भी 41 है, दोनों बराबर है। हमारा मैरिड मेल कितना हो जाएगा 46 आ जाएगा, और 46, देखो अनमैरिड फीमेल तो हमें पता चल गया, देखो ये 41 है, और मैरिड मेल से हमें टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज माइनस करने पड़ेंगे, जिससे हमारा यहाँ से हमें माइनस करना है 46, राइट, तो 96 आ जाएगा। ओके 96 माइनस 41, 55 वुड बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर भी हो गया, ये क्वेश्चन का डीआई होगा। ये डीआई सेट थोड़ा डिफिकल्ट था, अगर हम बात करें प्रीवियस क्वेश्चन डीआई से, तो मैंने ये भी कोशिश करी है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं, आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे। क्वेश्चन अच्छा था, ओवरऑल इंटरेस्टिंग था, मजा आया इसको सॉल्व करने में। दो थोड़ी जगह एक जगह पॉज आ गया, ट्रिकी था, बट दैट इज हाउ यू हैव टू बी, इन एग्जामिनेशन हैव टू थिंक आउट ऑफ द माइंड, कुछ ऐसा एकदम क्लिक करने के कुछ ऑप्शन देखते रह करो कि कहाँ से यू कैन गेट द राइट आंसर। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डीआई, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में, ये जो हमारे डीआई हैं। ओके, तो आई थिंक इसका आपको डेटा प्रॉब्लली नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। स्टडिंग द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। द फॉलोइंग टेबल गिव बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्स इन 1000, ये 1000 में वैल्यूज हैं ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड कार्स सोल्ड इन दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता, ठीक है, तीन है, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। मैं ये जो वैल्यूज है आपको बता दूंगा, जिससे आप मिस आउट ना करो कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, नहीं दिख पा रही। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्स ऑफ मॉडल ए सोल्ड इन ऑल सिटीज टुगेदर एंड कार ऑफ मॉडल ई सोल्ड इन ऑल सिटीज टुगेदर। तो मॉडल ए एंड मॉडल ई की जो कार्स है, इनका सम टोटल करके माइनस करना है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार देख लेते हैं। 45, 40, 64, ये हमारी दिल्ली की वैल्यूज हैं ए की, 45, 40, 64। फिर अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो 32 प्लस 8 प्लस 21। कोलकाता की अगर हम बात करें, बिकॉज आई थिंक ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं ये आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 55, 42 प्लस 29, ठीक है। ऐसे हमने तीन वैल्यूज लिख ली, इससे आपको क्वेश्चन याद हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है। ऑलराइट, हमारे पास ए का सम टोटल और ई का सम टोटल हमें करना है। ई का सम टोटल हमें, ई का मैं टोटल लिख देता हूँ 20 प्लस 24 प्लस 42 दिल्ली का, मुंबई का है 12 प्लस 14 प्लस 84, और कोलकाता की अगर हम बात करें 48 प्लस 87 प्लस 90। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 33,600 माइनस 42,100, राइट। तो इससे जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज नंबर ऑफ कार्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कार्स कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती, वो फिजिकली यू कैन काउंट,
तो इसमें मे बी ये थोड़ा इंटरचेंज कर देना चाहिए था। डिफरेंस बिटवीन द कार्स ऑफ मॉडल ए ई माइनस ए होना चाहिए, जिससे हमारा एग्जैक्टली 8500 आंसर आ जाएगा। कभी कभार हो जाता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाता है, बट यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, नहीं नेगेटिव साइन नहीं होगा। हम कार्स की बात कर रहे हैं, यू कैन कंपेयर देम इजीली, राइट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 की। द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड कार्ड सोल्ड इन सिटी दिल्ली ऑफ मॉडल सी एंड डी टुगेदर। तो वाइट की अगर हम बात करें, कार्स कौन सी, मॉडल सी एंड डी, और ये दिल्ली का डेटा है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिल्वर कार्स सोल्ड ऑफ विच टू मॉडल्स इन कोलकाता। तो इस यहाँ पे आपको मॉडल्स बताने कि ये इनका सम टोटल इनकी दो मॉडल्स के बराबर होना चाहिए कोलकाता में, किस में होगा, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, राइट। ये इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर दूंगा, बिकॉज कोलकाता का डेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हमें एक सेकेंड में कंपेयर किससे करना था, वाइट एंड सिल्वर, ओके। वाइट कार्स की अगर हम बात करते हैं, एंड सी प्लस डी था, वाइट कार इन दिल्ली 85 एंड 41, दिस इज कमिंग आउट टू बी 126। एंड अगर आप कोलकाता का डेटा देखता तो उसमें सी एंड बी में ये सम टोटल बन रहा है 54 एंड 72, दैट गिव अस सम टोटल ऑफ 126 एज वेल। तो इससे हमें मॉडल्स बतानी थी कि किस मॉडल में ये सेम बनता है, बी एंड सी का अगर हम सम टोटल करेंगे तो उससे हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड कार सोल्ड ऑफ मॉडल बी सी एंड ई टुगेदर इन मुंबई and the number of white color car of model A and D together in Kolkata। ओके, मैं डेटा लिख देता हूँ आपके लिए। ब्लैक कलर कार की बात करी गई है, बी सी एन ई, बी सी एन ई मुंबई, राइट। एंड वाइट कलर कार्स की अगर हम बात करें, ए एंड डी कोलकाता में, ठीक है। पहले मैं डेटा लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी सी एन ई ब्लैक में अगर हम देखें क्या आ रहा है, बी सी एन ई ब्लैक में मुंबई में, दैट इज कमिंग आउट टू बी 63, 39 एंड 12, ठीक है। 63, 39 एंड 12, इनका हमें सम टोटल निकालना है। 63, 39, 9 to 12 एंड 7, 10, 102, 114 हमारा मुंबई का आ रहा है सम टोटल, राइट। मैंने यहीं पे बी सी का निकाल लिया, 114 मतलब 11,400। और ए एन डी अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता का अगर जो डेटा देखे, ए एन डी वाइट की बात करी गई थी 42 एंड 77, 42 एंड 77 है वो डेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। 42 एंड 77 है, 42 एंड 77, ये आ रहा है हमारा 91190। तो इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी 500, राइट। तो सिंपल था क्वेश्चन, डेटा आपके पास गिवन था, ऐड करना था, और यू हैव टू रीच द फाइनल आंसर, ठीक है। मूव करते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के दिन के। नंबर ऑफ वाइट कार्स सोल्ड इन मुंबई एंड कोलकाता टुगेदर इज हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ वाइट कार्स सोल्ड इन दिल्ली, ठीक है। आपको ये बताना है वो उससे कितनी ज़्यादा है। वाइट कार्स की बात करिए, वाइट कार्स मुंबई एंड कोलकाता की अगर हम बात करते हैं, मुंबई, कोलकाता, और यहाँ पे हम दिल्ली की, बिकॉज दिल्ली में भी वही वाइट कार्स की बात करी गई। तो फटाफट डेटा की तरफ चलते हैं। वाइट कार्स, जस्ट अ सेकंड, राइट, वाइट कार्स की बात करिए, ओके। तो वाइट कार्स की अगर हम बात कर रहे थे, एंड दिल्ली, मुंबई, मुंबई एंड कोलकाता की अगर हमें ऐड करना है, तो 8, 12, 15, 16 एंड 14। वाइट कार अगर हम वहीं कोलकाता की अगर हम बात करें, 42, 49, 56, 77, 87, राइट। तो इनका सम टोटल कितना एग्जैक्टली आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 65, एंड बॉम्बे का 65 आ रहा है, बॉम्बे का 65 आ रहा है इन वाइट। एंड इन कोलकाता का अगर हमारा सम टोटल की अगर हम बात करें, दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना एग्जैक्ट, दिस इज कमिंग आउट टू बी 311,
311 हमारा कोलकाता का आ रहा है। दिल्ली के अगर हम वाइट कार्स का ऐड करें तो ये हमारा कितना आ रहा है, 105, 190, टू 255। ओके, 255 हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का। वाइट कार्स की अगर हमने बात करी तो दिल्ली एंड सॉरी मुंबई एंड कोलकाता की हमने जो बात करी थी, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 37600, 37,600। और वहीं पे बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली के पास था 25500। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इससे कितना बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 12100, 12100 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इन दोनों की डिफरेंस के बारे में बात करिए, ये हमारा 12100 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 की। रेशियो ऑफ सिल्वर कलर कार्स ऑफ मॉडल बी एन सी टुगेदर, बी एन सी के बारे में बात करिए, सिल्वर कलर्स, सिल्वर कार सॉरी। डी को वाइट से कंपेयर करना है, वाइट डी एन ई कोलकाता। ठीक है, ऊपर वाले में हमने किससे बात करी थी, ऊपर वाले में हमने दिल्ली की बात करी थी और नीचे हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। इन दोनों का रेशियो का निकालना है, फटाफट हम चलते हैं बी एन सी एंड डी एन ई के बारे में बात करते हैं, बी एन सी एंड डी एन ई। ओके, बी एन सी में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, बी एन सी हमारा टोटल कितना आ रहा है, सिल्वर कलर का 32 + 18 50। और कोलकाता की अगर हम बात करें, डी एन ई का जो हमारा सम टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी वाइट कलर, द सम टोटल इज 164। ठीक है, 50 एंड 164 हमारे जो हमारे दो ऑप्शंस बन रहे हैं, जो सम टोटल बन रहा है। ओके, 50 164, तो इसका अब रेशियो निकालेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 81, सॉरी 82। ओके, 25 82 हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो निकालना था, रेशियो आपको सम टोटल करना था, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू रीच योर राइट आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो सिल्वर कलर कार सोल्ड ऑफ मॉडल बी एंड सी टुगेदर, तो इसमें हमने निकाला और हमारे राइट आंसर पे हम पहुंच गए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे आज हमने 4 डी सेट करे, एंड आई नो दैट यू वांट टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आज ज़्यादा था अगर हम कंपेयर करें टू आर माई प्रीवियस क्लासेस। रेशियो निकालना था, सम टोटल करना था, और यहाँ पे थोड़ा मेरी तरफ से एरर हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 182। ठीक है, यहाँ पे 2 है जो मेरी मेरी तरफ से एंड में मिस्टेक हो गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है, 25 रेशियो 82। ठीक है, जो हमारा 50 और 164 का रेशियो बनता है। ओके, राइट, so if you want to practice a lot more, what you can do is, claim your essential free book on DI. Why? As I said, it is very important to practice a lot of questions, and आप practice कहाँ से कर सकते हो, वो चीज़ पता नहीं होती काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो वो चीज़ हेल्प करने के लिए we are there to help you. Now what you have to do is drop a text on this number. ठीक है, यहाँ पे आपको इस नंबर पे टेक्स्ट ड्रॉप करना है 9873907600 पे। ओके, व्हाट्सएप करना है, एंड देन यू कैन इजीली क्लेम योर फ्री एसेंशियल बुक, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको जरूर कर लेना, एंड दिस इज फॉर फ्री, एज आई सेड दिस इज फॉर फ्री। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन क्लेम योर फ्री एसेंशियल ई बुक। ठीक है, एंड ये चीज this is for a limited time. Make sure that you and your friends who are in this preparation journey get the benefit and the added advantage that I have been telling you for. ठीक है, now if you have been thank you all firstly because you have been here for a while now. आप लोगों ने इतनी देर से वीडियोस, बहुत पूरा टाइम लगा के वीडियो देखा, तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। सब्सक्राइब करोगे सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई कम द वीडियो, एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तो a lot of people will get to know about our channel, and your friends should also be knowing that this is how you are preparing for your examination. ठीक है,
And one more important thing that you have to do is मेंशन योर स्कोर इन कमेंट बॉक्स. मैंने जब आपको पहले ही बोला था कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना, आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही हुए. ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बतानी कि एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन कितने सही हुए. तो उसकी बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चन थे. कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट मैंने जैसे बोला आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना था, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से जो भी अटेम्प्ट कितना भी स्कोर आया यू हैव टू मेंशन. ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इसमें कितना स्कोर आपका अच्छा हो सकता है, देखो 20 के हमने बात करते हैं. 20 में से अगर हम बात करें 16 के अगर आपके मार्क्स आए थे, लेट सपोज आपके स्कोर 16 के अप्रॉक्स आया था, 16 to 20 अगर आपका स्कोर है, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन. मतलब आपको बस प्रैक्टिस और करनी है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, बट यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. बट अगर आपका स्कोर इससे कम है, देन यू डेफिनेटली नीड टू वॉच मोर ऑफ माई कंटेंट. बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको देखो. और उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको चैनल पे भी और पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, और वो कंटेंट जो फ्री कंटेंट है ई बुक, उसको डाउनलोड जरूर कर लेना. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डाउनलोड द टैलेंट बेजर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना. वॉट आई टेल यू अबाउट द बेनिफिट, दिस इज फॉर फ्री. ठीक है, फ्री है. मॉक टेस्ट मिलते हैं वेब ऐप पे. यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन में. लो तो आप डेफिनेटली चेकआउट करना. आपको उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. दैट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन. एज आई सेड टाइम बाय टाइम आपको टेस्ट करना होता है, जिससे आप जो मिस्टेक्स हैं आप अपने एग्जामिनेशन में ना करो. ठीक है, so I'll say thank you once again. Thank you for joining, and I hope to see you in my next video. So make sure that you subscribe to the channel as well. Okay.